ग्रेट लीडर, आज के प्रेजेंटर, वन एंड ओनली, इनकी बात करें तो किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। मेरे दोस्त रिसेंटली मार्केट में तो नहीं, सेशन में कह सकते हैं कि इन हुए हैं। माशाल्लाह, इनके इनके अल्फाज, इनका नॉलेज, इनकी वे ऑफ डिलीवर ईगल टीम पाकिस्तान में जिस तरह से जो है वो इसको अप्रिशिएट किया गया है, शायद इंशाल्लाह हम इनको ऑलवेज जो है वो समझते हैं कि ये सेशन की जान बने रहेंगे। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर अख्तर नाज भाई मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स अपने टॉपिक को। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर आपके अवेलेबल टाइम के लिए। और डियर कम्युनिटी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना सबको लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। आज आपके सामने छोटा सा मुख्तसर सा एक टॉपिक है, एक छोटा सा आपके साथ लीडरशिप डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपने टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, आपने टीम को लीड कैसे करना है, आपने टीम जो नेटवर्क मार्केटिंग टीम है इसको आपने कैसे लेकर चलना है, इसके हवाले से मैं आपके साथ थोड़ी सी सिर्फ 7 पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिलीवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सबको समझ भी आएगी। तो 7 पॉइंट्स, 7 लॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि द फर्स्ट पर्सन यू लीड इज योरसेल्फ। सबसे पहला इंसान जो आपको लीड करता है वो आप खुद होते हैं। When you are ready to lead, start with the person in the mirror. आप हमेशा उस शख्स को देखें। आप जब भी किसी को लीड करना चाहें तो सबसे पहले आप उस शख्स को देखें कि जो आपको शीशे में नजर आता है, और शीशे में आपको नजर आप खुद ही आएंगे। आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका वे ऑफ डीलिंग कैसा है, आपका वे ऑफ शेयरिंग कैसा है, आपका वे ऑफ, बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं जिनको आपने खुद मैनेज करना है। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, वो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए सबसे पहला जो लॉ है वो ये है कि आपने अपने अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपने गलतियां नहीं करनी है। गलती से ही इंसान सीखता है, और इंसान गलती का पुतला है, खता का पुतला है। देखिए, गलतियां होती हैं, लेकिन द मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक। गलती वो नहीं है कि जो गलती हो गई है, गलती ये है कि आपने उस गलती को दोबारा से दोहराया है। कोशिश करें, गलती हो गई है उसको रिपीट ना करें, आप उसको दोबारा से एहतियात करें, ध्यान करें कि मेरी गलती कहां पे हुई है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। सबसे पहला लॉ ये है कि आपने अपने आप को लीड करने के, अपने आप को जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के काबिल बनाना है। आपने अपने आप को जो है वो बेहतर बनाना है ताकि दूसरे लोग आपकी तरफ देखकर आपको फॉलो करें। दूसरा पॉइंट, यू ग्रो योर पीपल एंड पीपल ग्रो द नेटवर्क। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने आप को ग्रो करना है। पॉइंट नंबर 2 है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल, जितना मर्जी बोलना चाहे इंसान बोल सकता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना है, और दूसरे नंबर पर आपने अपने नेटवर्क को ग्रो करना है। नेटवर्क कौन सा? आपकी डाउनलाइन। आपकी जितनी भी डाउनलाइन है वो आपका नेटवर्क है। सबसे पहले जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने लोगों को ग्रो करेंगे, लोग आपके अपनी डाउनलाइन में ग्रो करेंगे एक दूसरे को। देखिए, उसूल है, फोरसेज कम्युनिटी पे हम काम करते हैं। डेफिनेटली आप सबको पता है कि फोरसेज में X3 प्रोग्राम एक है। X3 प्रोग्राम क्या है कि उसके पहले 2 पेमेंट्स आपको मिलती हैं और तीसरी पेमेंट हमेशा आपकी अपलाइन को जाती है। जब आप अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे, आप अपने नेटवर्क को ग्रो नहीं करेंगे, आप अपने डाउनलाइन को ग्रो नहीं करेंगे, तो तीसरी पेमेंट का ख्वाब आपके जहन में नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि तीसरा पर्सन जब आपने ऐड ही नहीं किया तो आपको उसकी पेमेंट नहीं आएगी। तो कोशिश करें अपने आप को ग्रो करें और उसके बाद अपने नेटवर्क को ग्रो करें ताकि वो कामयाब हो और साथ में आप कामयाब हो। देखिए, उसूल यही है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है जो वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने आप को ग्रो करें और उसके बाद अपने नेटवर्क को ग्रो करें।
तब जाके आप कामयाब होंगे। पॉइंट नंबर 3 है, यू डोंट मैनेज पीपल, यू लीड पीपल एंड मैनेज थिंग्स। होता क्या है भाई, यहाँ पे जब हमारे पास डाउन लाइन में 4 लोग आ जाते हैं ना, तो हम रिक्रूटमेंट छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे लोगों को हायर करना छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे वर्किंग करना छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे शेयरिंग करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उसकी वजह ये होती है कि हम टीम को मैनेज कर रहे होते हैं, हम अपनी स्ट्रगल, अपना काम छोड़ देते हैं। ठीक है जी, हम काम टीम के साथ काम कर रहे हैं, सारा दिन उनको डिटेलिंग, सारा दिन उनको डीलिंग, सारा दिन उनको फला फला, भाई ये उनका काम है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने स्टार्ट किया, ये सबसे पहला तो उनको उनके अंदर खुद जो है वो सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, खुद उनको सीखना चाहिए, खुद लर्न करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखें, आपके पास 120, 25, 30 लोग मौजूद हैं, देखें ये इंसान के अंदर खुद पैसे हर बंदे ने लगाए अपनी जेब से, लेकिन मीटिंग के अंदर कोई नहीं आता, लर्निंग के लिए कोई नहीं आता। भाई जब लर्निंग नहीं करोगे, आप लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए, ऐसे लीडर नहीं बनते हैं। लीडरशिप के भी बहुत सारे जो है वो लॉज होते हैं, कवानीन होते हैं। जब आपके पास लोग आ जाते हैं, बात करता हूं इस टॉपिक पे, यू डोंट मैनेज पीपल, यू लीड पीपल एंड मैनेज थिंग्स। जब आपके पास 4-5 लोग आ जाते हैं तो हम रिक्रूटमेंट छोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम टीम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक उसूल याद रखें कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैनेज करें। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप लीडरशिप डेवलप करें, आप लीडर्स तैयार करें, मैनेज ना करें। मैनेजमेंट अलग काम है, मैनेजर और लीडर में फर्क होता है। आप अपने काम करें जो आपके जिम्मे काम है, यानी जो मैनेजर है, सॉरी लीडर है, जो लीडर अपने आप को समझता है, जिसके 5, 7, 10, 15, 20, 50 लोग आ गए हैं जिसकी डाउन लाइन में, वो अपने काम करे, वो अपनी बहुत सारी चीजें कलेक्ट करे कि अपने टीम के साथ शेयर करे। आपका काम नहीं है कि आप उनको सुबह दोपहर शाम उनको जगाते रहे, आप उनको मैसेज करते रहे। क्यों? ये सेल्फ मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है। और मैं सबसे पहला उसूल जो बताया है, सबसे पहला उसूल ये है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को शीशे में देखें, फिर आपको पता चलेगा क्या मैं वाकई ही लीडर हूं या नहीं हूं। तो ये पॉइंट नंबर 3 था कि जी यू डोंट मैनेज पीपल, लोगों को मैनेज ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि आप लोगों को लीड करें, मैनेज ना करें। उसूल नंबर 4, उसूल नंबर 4 है कि द लीडर्स डोंट डेवलप पीपल, बिलीव इन देयर लीडर्स, दे डेवलप बिलीव इन फॉलोअर्स। लोग जो लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो वो बड़े लीडर्स के साथ अपना ताल्लुकात बहाल रखें, उनके साथ बना के रखें, वहां से जी फायदा होगा। देखें, जो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपकी डाउन लाइन है, ये समझे कि आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये उसूल याद रखें कि जो आपकी डाउन लाइन है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। आपने कोशिश करनी है कि अपने डाउन लाइन के साथ ज्यादा बनाकर रखें, कंपैरेटिवली आप अपनी अपलाइन के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ, कोर लीडरशिप के साथ डेफिनेटली वो ताल्लुकात बहाल रखने पड़ते हैं और रखने पड़ेंगे, तब आप कामयाब होंगे, तब आपको कामयाबी मिलेगी जब आप सीखेंगे, बड़ों से सीखेंगे, सीनियर से सीखेंगे। लेकिन हमेशा आपने जो है वो रेस्पेक्ट देनी है, और उनको अपना जो बिलीव सिस्टम है, बिलीव सिस्टम आपने अपने फॉलोअर्स मीन आपकी डाउन लाइन में, फॉरसेज पे काम करने वाले जितने भी आपके डाउन लाइन में है, उनके अंदर आपने अपना जो है वो बिलीव सिस्टम और इसको आपने डेवलप करना है। पॉइंट नंबर 5, इफ यू आस्क एवरीवन टू लीड, नो वन डज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप बड़े लार्ज क्राउड के अंदर मौजूद हो ना, तो हमें कहा जाए कि जी आपने आज वॉलंटरीली तिलावत कुरान पाक करनी है, वॉलंटरीली आपने आज अपना डैशबोर्ड शो करवाना है अपने फॉरसेज का, आपका ट्रस्ट वॉलेट का, टोकन पॉकेट का, मेटामास्क का, अपने वॉलेट ओपन करें, शो करवाएं। हम लोग क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ यू आस्क एवरीवन टू लीड, नो वन लीड। कोई बंदा लीड नहीं करेगा, नो वन डज। मैंने सबसे पहला उसूल बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला उसूल यह है कि आपने अपने अंदर देखना है कि क्या मैं खुद लीडर हूं। यहां पे किसी मोटिवेशंस मिलती हैं, यहाँ पे ईगल टीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे लर्निंग सेशन के अंदर मोटिवेशन ही दी जाती है, लर्निंग दी जाती है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है,
सर हैं, मैं सर अहमद सोहेल साहब है, सब लोग यहाँ पे हम लोगों को डिलीवर करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, अपने टीम बिल्डिंग बताते हैं कैसे करनी है। लेकिन जब लोगों से ये कहा जाता है ना कि भाई ये आप काम करें, तो वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो लीड करना नहीं जानते। उसकी क्या वजह है? उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो आ गए हैं, बस वो उन्होंने कहा है कि हमने फॉर सेज भी आईडी लगा दी, अब हमें जरूरत नहीं है। आप गलत हैं भाई, आप गलत है मेरी बहन। आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इंसान के अंदर खुद होनी चाहिए, आपके अंदर खुद मौजूद होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है। हम अपनी सीवी तैयार करते हैं, हम जब अपनी सीवी तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज मेंशन करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। जब हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें क्या हो जाता है? ये सबसे बड़ी जो खामी है ना, इस पे आपने काबू पाना। और ये उसूल है कि इफ यू आस्क एवरीवन टू लीड, जब आप लोगों से कहते हैं, सब लोगों से कहते हैं कि आप लीड करें, तो कोई भी नहीं करता। पहले आप खुद लीडर बने, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम ऑटोमेटिकली जो है वो लीड करना शुरू कर देगी, और वो खुद सबको लीड करेगी। जैसे जैसे उनकी डाउनलाइन बढ़ती जाएगी, वो अपनी टीम को लीड करते जाएंगे। आपने सिर्फ अपने डायरेक्ट को कोशिश करनी है, डायरेक्ट को मैं बार बार कह रहा हूं दोबारा से, कि आपने अपने डायरेक्ट को कोशिश करनी है कि आपने उनको लीड करना, आपने उनके सामने की मिसाल बनना है, ताकि वो आपको फॉलो करें। जो कि पॉइंट नंबर 4 था कि आपने आपको लोग फॉलो करें, आपकी जो डाउन लाइन है वो आपको फॉलो करें। उसूल नंबर 6, लीडर्स नर्चर एंड सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ देयर फॉलोअर्स। अगर आप बिजनेस में आ गए हैं ना फोर्सेज के अंदर, तो आपको खुद को डेवलप करना होगा। आपके खुद के गोल्स होने चाहिए, आपकी अपनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, और जिसे आपने खुद मॉनिटर करना है। अपनी एबिलिटीज को इनहांस करना पड़ेगा। ये उसूल है नेटवर्क मार्केटिंग का। 7 रूल्स आपको बता रहा हूं, दोबारा से आपको जेन में रख लें कि 7 रूल्स ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप की जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरशिप के उसूल है, उनमें 6ठा उसूल यह है कि आपने सबसे पहले लीडर्स नर्चर्स एंड सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ देयर फॉलोअर्स। सबसे पहले आपने अपने आप को जो है वो नर्चर करना है। नर्चर क्या होता है? परवरिश करना। आपने अपनी परवरिश करनी है, आपने अपनी तरबियत करनी है, आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। सबसे पहले आपने अपने गोल्स सेट करने हैं, फिर आप आपकी डाउन लाइन में आपकी टीम जो है वो अपने गोल सेट करेगी। आप उनको डिलीवर करें, आप उनको बताएं कि कैसे आपने गोल सेट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि आप सबसे पहले अपने गोल्स सेट करें। कि आप गोल्स क्या होते हैं, आपको मैंने कल भी बताया था कि गोल्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल्स होने चाहिए आपके। यही आपकी कामयाबी का राज है। और उसके बाद क्या है कि अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, अपनी एबिलिटीज को इनहांस करें, और इसके अलावा अपने टीम मेंबर से जेलसी फील ना करें कि अगर कोई कामयाब हो रहा है या किसी की ज्यादा अर्निंग हो रही है, कि किसी को नॉन वर्किंग ज्यादा आ रही है, तो ये नहीं है कि आप लोग उससे जेलस फील करना, बल्कि वो आपकी डाउन लाइन में आपको खुश होना चाहिए, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए, आप उनकी कामयाबी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि ये मेरी डाउन लाइन में है, मेरा पर्सन है, ये जो है वो काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 7 जो है, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप लीडर्स इज नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव। आपको ये नहीं होना चाहिए, एक जो सच्चा लीडर है उसका ये टेस्ट है कि लीडर्स इज नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी डाउनलाइन में कितने लोग हैं, मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स कितने हैं, मेरी इनडायरेक्ट टीम कितनी है। यू हैव इट इज हाउ मेनी लीडर्स यू डेवलप। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने कितने लीडर्स को डेवलप किया। अगर आपकी टीम में 10 डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, तो आप कोशिश करें कि 10 में से 5 को लाजमी लीडर बनाएं, जो आपकी बात पे लब्बैक कहें, आपकी हर बात कहें। जी सर, आपने हुक्म कर दिया, बस दूसरी दफा आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। आपने एक दफा मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया, सर आपने कह दिया, बस हो गया, दोबारा से सर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। तो ये होती है, आपने जो है वो लीडर्स तैयार करने हैं, लीडर्स डेवलप करने हैं, ना कि आपने लोगों को मैनेज करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ईगल टीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर समझाया जाता है, सिखाया जाता है। बाकी फर्दर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और कोशिश किया करें कि आप लर्निंग के लिए अपने टीम्स को लाजमी लेकर आया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू करें। ओके,
ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। हमारे दरमियान काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद हैं, मैं वेलकम करता हूँ आप सबका भी और इसके साथ होल कम्युनिटी का भी। मेरे दोस्त सर ने बिल्कुल करेक्ट बातें की, जिस तरह से कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ जेलसी मत फील कीजिएगा। और सर ने कहा कि हमेशा गलतियों से सीखिएगा। गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, हम कोई जो है वो तीसरी मखलूक नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। उनमें मुझे एक रिसेंटली इन जस्ट 1 से 2 मिनट मेरे दोस्त, मुझे कल एक अपनी गलती का एहसास हुआ। और वो गलती का एहसास कुछ इस तरह से हुआ कि कोई राउंड अबाउट 30,000 की ज्वाइनिंग थी मेरी एक। और आपको पता है कि हम लोग डेली उस लेवल से करते हैं। 30,000 की ज्वाइनिंग थी, वो बंदा डॉलर्स ले गया, ज्वाइनिंग ले गया, लिंक ले गया, सारा कुछ ले गया। जब वो आईडी लगाने लगा एंड इवन थोड़ा ब्रेक आ गया, उसने कहा बिजी हूँ, मैंने कहा डन है, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा तो दिखा मुझे ये कि वो शाम को स्टेटस लगता है कि मेरे अपलाइन के साथ जाके जुड़ गया। अच्छा, मैंने उसको ना मैंने बड़ा प्यार से मैसेज किया, कोई सख्त मैसेज नहीं किया। मैंने कहा जी अब आपको मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आपको एक दिन ये एहसास होगा कि आपने खोया किया है। बड़े प्यार से मैंने कहा जी आपने इंशाल्लाह ताला अब आपको एहसास होगा। लेकिन वो मैसेज तो मैंने किया, उसके साथ मुझे 2 मिनट की ना डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी मैंने डील किया है, सवाल पैदा नहीं होता कि वो बंदा कहीं और चला जाए। कल रात मेरे साथ ये सीन हुआ और मैंने अपने आप को देखा कि यार तुम में कहीं ना कहीं कोई गलती है, तुम में कहीं ना कोई खामी है, कोई ना वजह है जो बंदा जो छोड़ के गया है। सवाल पैदा नहीं होता कि शहजाद साहब का डील किया हुआ बंदा कहीं और चला जाए। तो मैंने अपने आप को रिव्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अपनी खामियां तराश मुझे मिल चुकी हैं और मैं उनको दूर करूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी मिसाल खुद से शुरू किया करें और कभी भी पर्सनल जेलसी लीडरशिप के साथ या टीमों के साथ, और मैंने उसको दुआ दी कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। सो ये चीज आपने अपनानी है अगर आपने कामयाब होना है। आप यकीन करें मैंने ये नियत की है, मैं कसम खा के कहता हूँ। मैं यहाँ से तकरीबन मैं एक ग्रोसरी स्टोर तक गया हूँ एंड वहां पे जाके मैंने जो है वो जस्ट 2-3 जूस की बॉटल्स ली हैं एंड मैं वापस गाड़ी में आके बैठा हूँ। 5 मिनट का सफर भी मैंने तय नहीं किया था एंड मैंने अपनी आईडी देखी तो 2 पर्सन मेरे साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो चुके थे। आप यकीन करें कि जब आपकी कंसिस्टेंसी और जब आपका बिलीव सिस्टम और जब आपका नॉलेज और जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो एक जाएगा और 5 आएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, सो वो 2 मिनट की डिसअपॉइंटमेंट थी और सारी रात की खुशी होगी। वो जस्ट 2 मिनट की गेम थी। सो आप लोग डिसअपॉइंट ना होया करें कि यार ये ले गया वो ले गया, ऐसा नहीं होता। जिसके नसीब में वो ले जाएगा और ये क्रेडिबिलिटी भी होता है। मेरे अंदर कोई कमी थी जो शायद जो है वो आपने जिसको पूरा करूंगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, सेशन की तरफ। लेंथी नहीं करेंगे, लास्ट में बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक बड़ी जबरदस्त ऑफर भी है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो उसको जरूर अचीव करेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन मेरी आपके सामने शेयर है एंड बाइनांस का अकाउंट जरा वो लोग हैंड रेज करें, मुझे लाइव सबके देखना चाहता हूँ कितने लोगों के बाइनांस अकाउंट बने हुए हैं। जरा हैंड रेज कीजिए प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ। 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26। ठीक है, डन करें और लोग करें जिनके बने हुए हैं रियल जेन्युइन। चलिए जी 36, 37 हो गए। जस्ट 20 सेकेंड हम और वेट करेंगे। कितने लोग और हैं? 42 लोग। 142 में से 42 लोगों के बने हुए हैं। ठीक है, 43 हो गए, 50 हो जाएंगे। ये जरा हैंड्स डाउन कर दीजिए। 43 लोगों के बाइनांस बने हुए हैं। आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़े हौसले के साथ, पेशेंस के साथ इस टॉपिक को सुनिएगा, क्योंकि आपको बोरिंग फील होगी। आप कहेंगे मैं तो मेरा बना हुआ है, ये सर क्या रिपीट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। चलिए इन अ शॉर्ट 5 से 10 मिनट जस्ट। ओके मेरे दोस्त, जिनके नहीं बने हुए जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है, जिनके बाइनांस अकाउंट नहीं बने हुए, फॉरसेज का जो सपोर्ट सेक्शन है ना, फॉरसेज का सपोर्ट सेक्शन, इसके अंदर आपको हर चीज मिल जाती है। आपको टोकन पॉकेट नहीं बनाना था, यहाँ पे मिल जाएगा। आपको मेटा मास्क नहीं बनाना था, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको वॉलेट कनेक्ट, वॉलेट कनेक्ट का किसी को पता ही नहीं है, हाउ टू यूज वॉलेट कनेक्ट। ठीक है, वो कैसे यूज करना है आपने, जब आपकी टीम, जब आपका वॉलेट बार बार आईडी नहीं लग रही होती तो आप इसको
उसको भी यूज करके अपनी आईडी लगा सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ पर आते हैं, हमने बाइनांस बनाना है, तो भाई यहाँ पर ऑफिशियली फॉरसेज के स्पोर्ट्स सेक्शन में इन्होंने बाइनांस का आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपने कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने जीमेल के थ्रू भी बना सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी बना सकते हैं। सो आपने इसको देखना है, जस्ट हैव अ सेकंड। चलिए, यहाँ पर 4 से 5 प्रोसीजर हैं, इनको आपने फॉलो करना है। कैसे? नीचे आते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें तो सबसे पहले आपने साइन अप करना है। क्या करना है? साइन अप विद जीमेल, साइन इन विद गूगल, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, साइन इन विद फीमेल सॉरी फोन और ईमेल, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना कंट्री कोड देना है जो कि पाकिस्तान का +92 है, और यहाँ पर अपने नंबर देना है। जो 100 लोग जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ, ये उनके लिए प्लीज ये बनाएं आप लोग, इसको सीखें। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आप लोग ट्राई तो करें ना। आज बाइनांस डाउनलोड करें, सीख लें यहाँ से। चलिए, पासवर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कोई आम अकाउंट नहीं आप बनाने जा रहे, टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाने जा रहे, ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है कि पासवर्ड थोड़ा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए। आपके नाम के 4 अल्फाज उसमें पहले ऐड कर लीजिए। लेट्स सपोज मान लीजिए आपका नाम जो है वो अली है, तो अली लिख के आगे जो है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं, 55 आगे आप जो है वो डाल सकते हैं। आपने यानी कि गिनती भी इनसे भी डालने, नंबर्स भी डालने, कैरेक्टर्स भी डालने और स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालने। उन स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आपको $साइन हो सकते हैं, डॉट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। सो ये चीजें ऐड करने के बाद आप 8 से 9 इंचों का पासवर्ड जनरेट करेंगे एंड यहाँ पे आप सेंड करेंगे, ठीक है। उस नंबर पर कोड आएगा जिसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड स्टेप पे आ जाना है भाई, आपने कैसे करना है। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। पासवर्ड सेट हो गया, डन। यहाँ पे आके आप सिंपल यही प्रोसीजर आप अपने ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यही प्रोसीजर मेरे दोस्त आप जो है वो अपने कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन भी वहां पे मौजूद होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ईमेल याद नहीं है, आपका कंटिन्यू वहां पे जो है वो मौजूद है, आप वहां से भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, ठीक है, रेफरल आईडी। आप रेफरल आईडी भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। फॉरसेज की कोई शर्त, कोई लिमिट नहीं है, सॉरी बाइनांस की कोई शर्त, कोई लिमिट नहीं है कि भाई इसके बगैर जो है वो अकाउंट नहीं बनेगा। आप इसके बगैर देखिए, फॉरसेज की शर्त है, फॉरसेज के अंदर आप रेफरल के बगैर नहीं जुड़ सकते। फॉरसेज के अंदर बड़े लोग आते हैं, उनकी जो है जेलसी होती है, और लोग मुझे इवन मेरे चैनल के ऊपर लोग पूछने लग जाते हैं, भाई हम आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, हमें बताएं हम कैसे जुड़ सकते हैं। मैंने कहा फिर आप जो है वो मतलब आपका कोई हाल नहीं है, सिंपल। तो इस सिस्टम पे आप जो है वो जुड़ सकते हैं विदाउट रेफरल, ठीक है। आप इसको ऑप्शनल है, कंटिन्यू करें। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो पहली स्क्रीन आपके पास आती है वो ये आती है कि बाइनांस पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो स्क्रीन आती है ये दिखाई जा रही है, ये वाला ओवरव्यू आपको देता है क्रिएटेड अकाउंट, ठीक है, टिक का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेरे दोस्त आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। वेरिफिकेशन आपने अपने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले कंट्री देनी है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री देके कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पर आपने इस जगह पर कंट्री के बाद पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, आप दुनिया की किसी भी कंट्री से, ठीक है। ये करने के बाद भाई सिंपल है, बहुत ही आसान है। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है भाई, नीचे आके तो आपने इसको जो है वो यहाँ पर अपनी कुछ यहाँ पे कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन पुट करनी है। अब वो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले अपना नेशनल आईडी कार्ड सिलेक्ट करना है ऊपर, ठीक है। वो 3-4 ऑप्शन दे रहा है कि आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अब नहीं रहता ड्राइविंग लाइसेंस, अब जस्ट पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड। आईडी कार्ड देने के बाद फर्स्ट नेम जो आपके आईडी के ऊपर है उसको आपने मेंशन कर देना है। सेकंड नेम, लास्ट नेम, अगर लास्ट नेम कर देना है, सेकंड नेम है तो वेल एंड गुड, नहीं तो रहने देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपकी मेरे दोस्त होगी आपके आईडी कार्ड के ऊपर। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप उसको पुट करेंगे एंड जस्ट अ सेकंड। चलिए, डेट ऑफ बर्थ करने के बाद आप जरा नीचे आएंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मेरे दोस्त आपको अपना एड्रेस देना है, रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है जो एड्रेस, उसको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। कहाँ पे? यहाँ पे आप लोग उसको मेंशन कर देंगे एंड मेंशन करने के बाद पोस्टल कोड, बहुत ही आसान है। किसी भी शहर का आप लोग कहते हैं मुझे तो मेरे को पोस्टल कोड का ही नहीं पता, आप रावलपिंडी में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, आप जो है वो चुनिया में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं, आप सिंपल वो अपने सिटी का नाम लिखेंगे और आप लिखेंगे कि भाई जो है वो कंटिन्यू कीजिए, यानी कि मान लीजिए कि लेट्स सपोज मैं बुरेवाला में रहता हूं तो बुरेवाला पोस्टल कोड, ठीक है। आपका पोस्टल कोड आ जाएगा, यहाँ पे पोस्टल कोड लिखना है, यहाँ पे सिटी लिखना है एंड यहाँ पे फोन नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बहुत आसान है। करने के बाद ये सेकंड लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे अहम मरहला आता है वो आपके साथ डिलीवर करने जा रहा हूं। चलिए, ये आ गया
यहाँ के बाद भाई ये सारा कुछ आ जाता है। यहाँ पे अपने अपना आईडी कार्ड सेट कर लेना है। वहां पे सिंपल बता रहा है कि आईडी कार्ड आपने सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कंटिन्यू पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड का ऑप्शन है आपके सामने, ऐड पे जाके आपने क्लिक करना है और आपने मेरे दोस्त अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो उसको अपलोड करना है। उसको क्या करना है, उसको अपलोड करना है ताकि जो है वो आपकी वेरिफिकेशन हो सके। ये कोई आम एक्सचेंज नहीं है, इसमें कोई आप जो है ये मजाक नहीं है। इसमें सिंपल करने के बाद आप लोग जो है वो, और वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फी लेंगे अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दादाजी का या आपके किसी बुजुर्ग का इंतकाल 3 माह पहले हो चुका है और आप उसके नाम पे बाइनांस बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेल्फी मोस्ट इंपोर्टेंट, अपनी सेल्फी आप फ्रंट कैमरे से लेंगे एंड उनको जो है वो वेरीफाई करवाएंगे कि भाई मैं जिंदा सलामत हूँ, सही है, ठीक है। सेल्फी भी आजकल लोग जो है वो मतलब जिनके डेथ सर्टिफिकेट भी बने होते हैं वो सेल्फी वेरिफिकेशन भी करवा लेते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पर वो होने के बाद आपने सेल्फी के बाद यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट मरहला आता है लाइव वेरिफिकेशन का। सो ये वो मरहला है जो बाइनांस को सेफ एंड सिक्योर बनाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंज यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को जो है वो यूज करती है। क्या होते हैं, यहाँ पर आपने बिंग वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपको वो कुछ टास्क देंगे। आपको टास्क दे दिया जाएगा, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ओपन योर माउथ, ठीक है, ब्लिंक योर आईज एंड आपने क्लोज मूवर अवे फ्रॉम योर माउथ, ठीक है। कुछ टास्क दिए जाएंगे कि पास लाइए, दूर कीजिए, इधर देखिए, लाफिंग, हंसिए, मुस्कुराइए, कुछ भी, ठीक है। सो आपने उनको फिल करना है। अब एक जो है वो ऐसा शख्स जो पास अवे हो चुका है वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं, स्कैमर स्पेशली। तो स्कैमर का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। ये सिस्टम, ये एप्लीकेशन, ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज एंड ये सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन, इस तरह का ओवरव्यू आता है एंड इंशाल्लाह ताला विद इन 1 और 2 आवर मैक्सिमम भी करें तो 24 आवर्स के बाद आपका ये बाइनांस यहाँ पे वेरीफाइड शो हो जाता है। ये बनाने के बाद सीखिए कि आपने डॉलर कैसे परचेज करने, कैसे सेल करने। एक और इशू मेरे दोस्त, ये सारी चीजें यानी कि ये आप लोग करने के बाद वेट करेंगे, ठीक है, घंटा 2 घंटा वेट करेंगे। चलिए ये तो हो गया बाइनांस बनाना। अब आपको ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने आज आपके सामने ये दिखा दिया कि कितने लोगों का नहीं बना हुआ था। ये जस्ट मीटिंग में आने वाले इंशाल्लाह ताला। आज के बाद आज मैं ग्रुपों में जरा छांटा लगा दूंगा, देखता हूँ कि कितने लोग जो है वो रिलैक्स मारते हैं। और जो लोग मेरे एक ग्रुप के अंदर, मैं गालबन 200 से 300 ग्रुप्स का एडमिन हूँ, आप लोग मजीद अपने ग्रुप में चाहे तो ऐड कर सकते हैं मीटिंग लिंक्स के लिए, ठीक है। बाकी जो है राउंड अबाउट एक ग्रुप के अंदर 700 प्लस की कम्युनिटी है। लेकिन लोगों की लर्निंग का लेवल ये है कि वो लोग इस लेवल से आते हैं मीटिंग में। हाँ, पैसा हर बंदा मेरी तरह कमाना चाहता है, पैसा हर बंदा चाहता है कि यार सानो आ रहा है, सानो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोग देखा करें। यहाँ पर मेरे दोस्त आते हैं, जो लोग आते हैं फिर बम्पर भी तो उन्हीं को मिलता है ना, तो आते हैं। चलिए बम्पर की तरफ, बम्पर ऑफर की तरफ। एंड ऑफर ये है, क्या डेट है आज? आज है मेरे दोस्त फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे इवनिंग तक जो शख्स मेरा डायरेक्ट है या डायरेक्ट का डायरेक्ट है, गौर से सुनिएगा, जो मेरा डायरेक्ट है या डायरेक्ट का डायरेक्ट है, संडे तक, संडे इवनिंग सेशन तक जो पर्सन 10 ज्वाइनिंग लगवाएगा, 10 ज्वाइनिंग करवाएगा, वो मेरे से 10,000 का रिवार्ड लेगा। चाहे वो 20% हो जाए, मैं मेरे दोस्त 2 लाख रुपए दूंगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आ जाए इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। इसका पंफलेट बना के भी मैं रख रहा हूँ, प्रमोट कीजिए प्रॉपर। अपने डायरेक्ट को भी ऑफर है, आपके डायरेक्ट को, ठीक है। 10,000 रुपीज वो मेरे से रिवार्ड लेगा, चाहे जो है वो आप मेरा डायरेक्ट है, चाहे वो डायरेक्ट का डायरेक्ट है। सो मेरी टीम ही ज्यादातर मौजूद है यहाँ पे, आप लोगों के लिए ये ऑफर है। आप लोग इसको पिक करें एंड इंशाल्लाह ताला हम आपको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब आते हैं जी लास्ट मरहला है, और वो लास्ट मरहला आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स का हो जाना चाहिए। बड़े दिन हो गए क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए। मैं जरा लाइव चैट ओपन करना चाहूंगा। आपके अपलाइंस, आपकी लीडरशिप आपके सामने मौजूद है। आप कोई भी सवाल, कुछ भी एनीथिंग है वो पूछ सकते हैं। जस्ट चैट हमारी ओपन हो चुकी है जी। एनीथिंग आप पूछ सकते हैं। चैट का सेक्शन ओपन हो चुका है। आप जो भी चीज पूछना चाहते हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं सो आप पूछ सकते हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अफगान कोड पे हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं।
ओके सर, BUSD को फिजिकल वजूद नहीं है। BUSD का, क्रिप्टो करेंसी का फिजिकल वजूद नहीं होता सर जी, क्रिप्टो करेंसी का फिजिकल वजूद नहीं होता, इस चीज को समझ जाइए। ओके 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 ओके, जस्ट हैव अ सेकंड। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए सर, नॉन वर्किंग के बेनिफिट मिलेगा, चांसेस होते हैं सर, कब आएगा कितना आएगा कि ये कोई नहीं बता सकता, अच्छा रिस्पॉन्स होने के चांसेस होते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। फॉरसेज ऐप है या वेबसाइट? फॉरसेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे चेक करें, सल्यूट है आपके सलाम को, आप माशाल्लाह आए, बड़ी खुशी है कि आप बेसिक से हैं, ठीक है। ओके, ओपन कैसे होगी? फॉरसेज पाकिस्तान में लीगल है। फॉरसेज पाकिस्तान में मेरे दोस्त देखिए, क्रिप्टो करेंसी इस वक्त राइट अवे इलीगल है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की बेस पे सिस्टम काम करते हैं। सो अभी कोई भी चीज हम नहीं कह सकते कि ये लीगल है या इलीगल है, इसको इंशाल्लाह ताला 2025 के अंदर या इन 26 के अंदर ये चीजें रेगुलाइज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला हलाल हराम के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू मौजूद है, कंप्लीट सेशन मौजूद है, पूरे सेशन मौजूद हैं, 30-30 मिनट के सेशन मौजूद है, फतवे मौजूद है, उलमा की राय मौजूद है। सो भाई आप लोग उस पर रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पे बताएंगे, काफी लेंथी हो जाएगा। यार इसमें अकाउंट ओपन होगा, मिनिमम आईडी एक्टिवेशन 3800 में है भाई, एंड कंपनी नहीं है, वेबसाइट नहीं है, जस्ट कंसेप्ट है। क्या है जस्ट, क्या भाई ने लिखा है भैया जी, कम्युनिटी का नाम है वह, एग्जैक्टली आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ओके 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 ओके, मुझे अकाउंट जी आपके अप्लायंस करके देंगे, हम किसी का अकाउंट नहीं बनाते प्यारे भाई। अबाउट NFT टेल, ठीक है सर, NFT का जो ही अपडेट आएगी, बड़े लोगों के सवाल है, NFT की जो ही अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको मालूम है कि ईगल टीम पाकिस्तान की ये रवायत रही है, मैं हर एमा सेशन ज्वाइन करता हूँ मेरे दोस्त। आई डोंट नो आपके अपलायंस आपके लीडर्स करते हैं कि नहीं करते, मैंने कभी कोई एमा सेशन मिस नहीं किया, और जिस दिन इससे रेलिवेंट कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके 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 ओके, सेल वेल अभी नहीं करें, अपने पास होल्ड करके रखें, भूल जाए कि हमारे पास कुछ पड़ा भी हुआ है, काम पे फोकस करें, काम करने वालों को किस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है ये आपको मालूम है, ये आपके सामने कर दिया। पहला लेवल फ्रीज क्यों होता है भाई? पहला लेवल फ्रीज इसलिए होता है कि अब अगर आप PDF भी देखें तो PDF में भी वाज़ेह तौर पे ये लिखा होता है, या आपकी ID के ऊपर भी जब आप अबाउट में जाते हैं, अबाउट फॉरसेज के इंफॉर्मेशन के सेक्शन में जाते हैं, वहां पर भी वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि भाई क्या नाम है, आप लोग जो है वो इसको नेक्स्ट लेवल तक अब जो है वो जब तक ये नहीं जाएगा, ये फ्रीज कर देगा, ये स्टोर कर देगा। तो आखिरी वाला हमेशा जो है वो स्टोर होता है, सॉरी फ्रीज होता है, बाकी पीछे वाले सारे काम करते रहते हैं। ओके 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 ओके, शाम की मीटिंग में टीम बनाना सिखाएं कुछ। सॉरी भाई, पे आपकी जो है सिर्फ BNB की अमाउंट कहाँ जाती है? BNB की अमाउंट माइनर्स के पास जाती है, BNB स्मार्ट चेन के जो माइनर्स होते हैं उनके पास जाती है। ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन फी होती है ये क्लाइंट पे करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये आपके पास नहीं, ये आपके ये जो ट्रांजेक्शन प्रोसीड करवाते हैं उनके पास जाती है, ठीक है। माइनर्स की अमाउंट 3 बजे नहीं लेक्चर, 3 बजे लेक्चर नहीं। देखें मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा कर ले, सुथरा कर ले, अच्छा कर ले, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि 3 बजे जो है वो हम सेशन रखें, 10 बजे सेशन है, ठीक है, 3 बजे सेशन है, 8 बजे फिर सेशन है, 7:30 बजे, सारा दिन तो मीटिंग में गुजर गया। बताएं मुझे आपने काम कहाँ पे किया? मैं ये देता रहा हूँ, मुझे पता है हम 4 भी सेशन दे सकते हैं, हम अवेलेबल होते हैं, मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं कि मैं जनाब मैं ये लैपटॉप उठाना यहाँ पे बैठ के आपको सेशन दे देना। लेकिन मेरे दोस्त बैक टू बैक अगले को भी इम्तिहान में डालना कि आप नहीं आए, आप ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ, मॉर्निंग सेशन को मैं रमजान के जो आखिरी 15 दिन रह गए इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि 3 बजे या 2 बजे इसका जो है वो 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट करूँ कि इसको करना चाह रहा हूँ, करके देखते हैं कि इसका ये क्या रिजल्ट निकलता है। क्योंकि लोगों के साथ गिला बनता नहीं है, रमजान शरीफ है, हर बंदा सो रहा होता है इस टाइम, इवन मुझे बड़ी मुश्किल से मेरी वालदा उठाती है, पुत्र उठ 9 बज गए, तो ये सीन होता है। तो भाई होता है, कोई इशू नहीं है, रमजान शरीफ है, आप लोग निकाल लें। और है जी 700 की टीम भी है, वो सब कर रहे हैं, कौन सी ट्रिक यूज करे, काम करना स्टार्ट कर दे। भाई बता चुका हूँ, अपनी टीम को अप्रिशिएट करें, सारा कुछ टीम होती है, टीम के साथ कोलैबोरेशन करें। मैं वो वाहिद पर्सन हूँ जिसको ना अपलाइन की सपोर्ट है, मुझे बताएं ना मुझे किसकी सपोर्ट है, मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट है। आप यकीन करें, मुझे सिर्फ मेरे चाहने वालों की सपोर्ट है। क्या आप मुझे क्यूरीज नहीं आती होंगी, मुझे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, मेरे सोल्यूशन कौन करता है?
मैं खुद करता हूँ। कहाँ पे करता हूँ? देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्यूरी है एक बड़ी, मेरी टीम भी तो नहीं काम करती थी, मैं पता है कहाँ से बैकअप पे आया हूँ। 49 मेंबर्स की मेरी 32,000 की टीम में से 49 बंदों ने काम किया, ठीक है एक दिन, और मैं सर पकड़ के बैठ के यार ये क्या है, मतलब इतनी बड़ी टीम में सिर्फ 49 बंदे, 50 भी पूरे नहीं, एक उसमें से भी कम है। आप यकीन करें कि मैंने तब से ये नियत की और मैंने तब से एक्टिविटी स्टार्ट की, हिला जुला ऐसा किया, आज जाके चेक करें पूरा एक हफ्ता लगा और 115 पे आ गई। भाई ये 0 से हीरो आपको बनना पड़ता है। क्यूरीज का मुझे तो अपलाइन की कई सीनियर्स की भी कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सारे सोल्यूशन खुद ढूंढता हूँ, खुद नॉलेज लेता हूँ खुद, और मेरा सबसे बड़ा टीचर जो है ना वो यूट्यूब है। मेरा सबसे बड़ा टीचर, मैं वहां से सीखता हूँ, सब लोग भी सीख सकते हैं। ओके सब, चलिए आई थिंक काफी हो चुका है सेशन, 40 मिनट हो गए, 1-2 मिनट और जैसा हम वेट करेंगे। जिनके जो क्वेश्चन नजर से गुजर जाते हैं वो पढ़ पाते हैं, जिनके नहीं गुजर पाते उनके लिए माजरत है। ओके, और सेज पेमेंट कर सकते हैं, बाइनांस के थ्रू ही पेमेंट होती है भाई, बाइनांस का ही डायरेक्ट लिंक है, हम बाइनांस की मोहताज है, मरहूम मिन्नत है। क्लोजिंग करते वक्त कहाँ से अकाउंट ओपन करें? ओके 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 ओके, लेवल का तो आपके जो है वो अपलाइन हो जाती है, लेवल फ्रीज हो जाए तो इनकम कोई सिस्टम के पास नहीं जाती और वो आपके अपलाइन हो जाती है। सवाल है मेरे पर्सनल के रेलिवेंट के, आप फलां से हैं? जी बिल्कुल मैं फलां से हूँ, ठीक है जी। सो हिंट आपको मिल गए। ओके ओके, चलिए होप सो काफी सारे लोगों को किस तरह आती है भाई, ये इस पे कल कंप्लीट सेशन रख देंगे किस तरह नॉर्मल, ठीक है। एंड एक आपको एक चीज बताऊं, मैंने इस सिस्टम में एक्सेस इस तरह से इतनी इस लेवल की है, नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, आप यकीन करें मैं हल्फन ये बात कर सकता हूँ कि हम लोगों को ये भी पता होता है कि किस बंदे को नॉन वर्किंग जानी है और किसको नहीं जाना, ये भी मैं आपको एडवांस बता सकता हूँ। बंदा जुड़ेगा और उसके साथ ही मैं ये चीज बता सकता हूँ किसको जाएगी इतनी बड़ी टीम में, किसको नहीं जाएगी, और जो लोग नॉन वर्किंग के शौक में आते हैं और किन किन को जा सकती है और नहीं जा सकती ये भी हमें मालूम होता है। और बस इस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें टाइम के साथ पता चलती हैं और इंशाल्लाह ताला आप भी जब लगे रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, और ये सारा कुछ इनके आर्टिकल्स में पड़ा हुआ है भाई, फॉर्सेज का स्पोर्ट छान मारिए, आप यकीन करें मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल बनेंगे। होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा, आपसे मुलाकात होगी कल शाम के इवनिंग सेशन में। ऑफर आप सबके लिए अभी से स्टार्ट है, जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर ये पुशलेट आ रहा है, उसमें प्रमोट कीजिए प्रॉपर और भरपूर तरीके से, विन कीजिए, पता लगे मुझे 50,000 ठुका है, ठीक है, तो पता लगे कि जनाब शहजाद साहब ने गलत किया ऑफर रख के, अगली बार जो है वो मुझे कोई ऐसा ख्याल भी ना है। तो भाई आप लोग जो है वो कम से कम 4-5 बंदे विन करने चाहिए, 10 डायरेक्ट है, डायरेक्ट के लिए भी इनडायरेक्ट के लिए भी, ठीक है। आप लोग जो भी करेगा 10,000 मेरी तरफ से होल कम्युनिटी की तरफ से लाइव इसी सेशन के अंदर कैमरा ऑन करके दिया जाएगा। ये नहीं है कि पावर शो में एक मतलब एप्रिसिएशन होती है वो किया जाएगा। थैंक यू सो मच।